नंबर्स फर्स्ट टॉपिक ओ लेवल्स में मैथमेटिक्स, उसका सेकंड आर्टिकल 1.2 रेशो, सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेशन एंड परसेंटेजेस। इसमें हम लेक्चर में ये इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट बनाई है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 20% ऑफ 60। 20% ऑफ 60 हमें फाइंड आउट करना है। 20% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई बाय 60। कैंसिलेशन कर लेंगे, ज़ीरो कैंसिल हो गया इस ज़ीरो से और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया इस ज़ीरो से, रिज़ल्ट रह गया 12 इसका आंसर है। 12 सेंटीमीटर 20% ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया गया था 2010 और QP 12 2010 QP 11 क्वेश्चन नंबर 2 था और आंसर इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में द रेशो ऑफ सैयद's एज एंड हिज मदर्स एज इज़ 2:7 है। सैयद's एज हमें बता दी गई है, वो है 14 ईयर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सैयद एज जो है वो हमारे पास उसके दरमियान और मदर्स एज इनके दरमियान जो रेशो है वो हमारे पास मौजूद है और वो रेशो है 2:7। अब जो एज गिवन है वो है सैयद की और वो है 14 और इसकी अगर रेशो देखी जाए तो वो है 2। आप 14 को इस 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 7। इस 7 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को ही 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 14 और ये आपके पास आ जाएगा 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 14 ईयर्स एज होगी सैयद की तो उसकी मदर की एज होगी 49 ईयर्स। 49 ईयर्स उसकी मदर की एज होगी। यहाँ पर हम 49 ईयर्स लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है 49 ईयर्स इसकी एज है। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन सेम इसी में हमें क्वेश्चन गिवन है और वो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारे पास फातिमा's एज एंड हर फादर्स एज। फातिमा's एज एंड हर फादर्स एज जो है वो हम इसमें देखेंगे कि क्या है और वो हमें दे दी गई है। वो है फातिमा's एज एंड हर फादर्स एज गिवन है हमारे पास और वो है इन दोनों के दरमियान रेशोज़ गिवन है। फातिमा's एज पहले हम लिख लेते हैं। फातिमा's एज हमारे पास है और फादर्स एज, इनके दरमियान रेशो हमें गिवन है और वो रेशो है हमारे पास 3 और 8 की। हम देखते हैं कि अगर इसका सम निकलता है, सम आएगा सम ऑफ रेशोज़ 3 + 8 11 और सम ऑफ ये टाइप नंबर 2 है। टोटल एजेस का सम वो हमें 66 ईयर्स दे रखा है। अगर हम 66 ईयर्स को टोटल सम से डिवाइड कर दें तो ये आएगा आपके पास 6। अब 6 से हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 8 से भी, ये 18 आ जाएगा और ये आपके पास 48। तो हमें रिक्वायर्ड थी फातिमा's एज, तो फातिमा's एज जो है वो 18 ईयर्स है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में ये टाइप नंबर 2 है, इसमें हमें जो गिवन था वो 3 और 8 रेशो गिवन थी। नंबर 2 पे हमें जो गिवन था वो हमें 66 ईयर्स था। 66 ईयर्स जो है वो टोटल एजेस का सम है, दोनों की एजेस का सम 66 है। अगर आप इन दोनों एजेस को ऐड करें तो ये 66 ही आएगा। जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन था वो 14 ईयर्स सैयद की एज गिवन थी और इसलिए हमने सैयद की एज की रेशो से डिवाइड किया था। लेकिन अब यहाँ पर टोटल एजेस दे रखी हैं तो इसलिए हम इनके सम ऑफ रेशो से डिवाइड करेंगे। हम इनके सम ऑफ रेशो से डिवाइड करेंगे और सम ऑफ रेशो से जो नंबर आएगा, जो भी फिगर आएगा, उससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रेशोज़ में। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमने जो लिया था वो 2010 में ये क्वेश्चन आया था रेशो एंड प्रोपोर्शन का और QP 11 क्वेश्चन नंबर 8 था इसका।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करें 60% एज अ फ्रैक्शन। तो 60% को हम लेंगे और 60 डिवाइडेड बाय परसेंट को साइन ख़त्म करेंगे, 100 आ जाएगा, 0 कैंसिल हो गया। अब कैंसिलेशन करनी है, 6/10 बाकी रह गया है हमारे पास। इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो रिज़ल्ट आ गया 3/5। और हमारे से कहा था लोएस्ट फ्रैक्शन। लोएस्ट फ्रैक्शन वो होती है जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, इसे मज़ीद और डिवीजन इसकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोएस्ट फ्रैक्शन कहेंगे। ये लोएस्ट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये कह रहा है कि 1.6 हमारे पास kg है और वो किसका मैस है, मैस ऑफ अ जार एंड कंटेंट्स। दोनों का मैस जो है, टोटल मैस जो है वो जार प्लस कंटेंट्स का मैस हमारे पास है। जार प्लस कंटेंट्स का मैस टोटल है 1.6 kg और इसे हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वजह उसकी ये है कि सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास वो भी ग्राम्स में ही है। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो भी ग्राम्स में है। 875 ग्राम्स कंटेंट्स का मैस है। तो अब मैस ऑफ अ आपने जार फाइंड आउट करना है, जार का मैस निकालना है। दोनों का मैस आपके पास गिवन है, जार और कंटेंट्स का, वो है 1.6 kg। आप इसको कन्वर्ट करेंगे पहले ग्राम्स में, कैंसिलेशन होगी, इसमें नीचे 10 आ जाएगा। जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 0 कैंसिल हो गया, रिज़ल्ट आ गया 1600 kg, 1600 ग्राम्स। ये आपके पास कंटेंट्स और जार का टोटल का दोनों को मिला के 1600 ग्राम्स है। जबकि हमें कंटेंट्स का, सिर्फ कंटेंट्स का जो मैस दे रखा है वो 875 है। तो कंटेंट्स मैस ऑफ कंटेंट्स वो हमारे पास है, मैस ऑफ कंटेंट्स हमारे पास है 60। हम यहाँ लिख लेते हैं मैस ऑफ कंटेंट्स, ये हमारे पास है 875 ग्राम्स और हमें रिक्वायर्ड है ओनली जार, सिर्फ जार का। तो ये दोनों का सम हमें ये दे रखा है। इन दोनों के सम में से अगर हम माइनस कर दें सिर्फ कंटेंट्स के मैस को, तो मैस ऑफ जार आपके पास आ जाएगा। मैस ऑफ जार जो है वो 1600 माइनस 875 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 725। ये क्वेश्चन पास पेपर से था ये भी, और इसके भी दोनों आंसर्स यहाँ पर आपके पास आ गए हैं।